मथुरा के बाद बात अब काशी की कर लेते हैं, जहां पर ज्ञानवापी परिसर का मुद्दा भी लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज कथित शिवलिंग की सर्वे को लेकर, एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल, और इस सुनवाई पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि इसके बाद ये तय होगा कि ज्ञानवापी परिसर में जो वजू खाना है क्या उसका सर्वे हो पाएगा या फिर नहीं। और ऐसे में इस वक्त यानी कि क्योंकि आज की सबसे बड़ी खबर है मोनिका, और पूरे देश की नजर इस खबर पर टिकी हुई है जिसकी हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वजू खाना सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई। वजू खाने से निकलेगी असली सच्चाई। तो क्या काशी में बाबा मिलने वाले हैं? वाराणसी के ज्ञानव्यापी में वजू खाने के एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। दरअसल 22 अक्टूबर को वादी पक्ष की तरफ से कोर्ट में 2023 की एएसआई रिपोर्ट दाखिल की गई थी। श्रृंगार गौरी केस के मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह की तरफ से ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित वजू खाने की एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। दरअसल श्रृंगार गौरी केस में वादी राखी सिंह की तरफ से जिला जज वाराणसी के फैसले के खिलाफ सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई है। याचिका में ज्ञानव्यापी के पूरे परिसर के किए गए सर्वे की तरह ही सील वजू खाने का भी सर्वे कराए जाने की मांग की गई है। 2 साल पहले कथित शिवलिंग मिलने के बाद वजू खाने को सील कर दिया गया था। मुस्लिम पक्ष की ओर से इसे फव्वारा बताया जाता है, लेकिन हिंदू पक्ष इसे शिवलिंग होने का दावा कर रहा है। इससे पहले मामले में 21 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी। उससे पहले 1 अक्टूबर को हिंदू पक्ष ने एक वादी लक्ष्मी देवी के साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। वहीं 19 अक्टूबर को कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन ने दाखिल याचिका पर सुनवाई की थी। जहां एक तरफ लोगों की नजरें हाई कोर्ट पर टिकी रहने वाली हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले से जुड़ी एक अहम सुनवाई 22 नवंबर यानी शुक्रवार को होनी है। दरअसल ज्ञानव्यापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका में कहा है कि इन 15 मामलों में कुछ जिला जज की अदालत में चल रहे हैं और कुछ सिविल जज की कोर्ट में। इसके अलावा हाई कोर्ट भी ज्ञानव्यापी से जुड़े कुछ मामलों में सुनवाई कर रहा है। ऐसे में अलग अलग अदालतों से विरोधाभासी फैसले आ सकते हैं, इसीलिए सभी मुकदमों को एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए ट्रांसफर किया जाए। खैर, हिंदू पक्ष के लिए आज का दिन बहुत अहम है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले में सुनवाई होनी है, तो वहीं हाई कोर्ट में ज्ञानव्यापी परिसर में स्थित कथित शिवलिंग के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर अहम सुनवाई। तो वहीं शुक्रवार को ज्ञानव्यापी से जुड़े एक और मामले में सुनवाई, यानी आने वाले दोनों दिन हिंदू पक्ष के लिए बहुत अहम होंगे, क्योंकि एक धड़ा हमेशा से यही कहता आया है कि अयोध्या हुई हमारी, अब काशी मथुरा की बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की, जिसकी चर्चाएं इन दिनों खूब हो रही है। देखिए, गोधरा कांड पर यह फिल्म बनी और फिल्म जैसे ही रिलीज होती है इसके बाद हर किसी को ये फिल्म काफी पसंद आती है। इसके बाद कई राज्यों ने इस फिल्म की लोकप्रियता को देखते हुए टैक्स फ्री कर दिया है, जबकि उम्मीद इस बात की भी है कि कई और ऐसे राज्य हैं जो इस फिल्म को टैक्स फ्री का ऐलान कर सकता है। रिपोर्ट देखिए। विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। बॉक्स ऑफिस पर
बेहद सधी हुई शुरुआत के साथ धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। बीते 2 दिनों से फिल्म की स्थिति मजबूत हुई है। फिल्म को हरियाणा, छत्तीसगढ़ के साथ ही अब मध्य प्रदेश में भी टैक्स फ्री किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पहले ही इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं, जिसके बाद से राजनीतिक महकमों में भी फिल्म को लेकर चर्चा जोरों पर है। फिल्म के बेहद फ्रेश कंटेंट को लेकर उसकी तारीफ की जा रही है। साबरमती रिपोर्ट्स फिल्म के माध्यम से लोगों तक ये सच पहुंचाने के लिए एक उत्कृष्ट प्रयास फिल्म निर्माता द्वारा किया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी एवं अहमदाबाद शहर के अनेक नागरिकों ने साथ मिलकर ये फिल्म देखी है और गुजरात सरकार ने ये फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया है। मुख्यमंत्री जी फिल्म 2002 में गुजरात के गोधरा में हुए ट्रेन हादसे की कहानी को दर्शा रही है। द साबरमती रिपोर्ट को ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से काफी सराहना मिल चुकी है। चूंकि फिल्म में उस तथ्य को जाहिर किया गया जिस पर चर्चा कभी नहीं हुई, यही वजह है कि ये कहानी हर तबके को पसंद आ रही है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर भी फिल्म की सराहना कर रहे हैं। देखिए, गोधरा का सच अगर जानना है तो इस मूवी को आपको देखना होगा। किस तरह से उस समय की सरकार ने, जो केंद्र में यूपीए की सरकार थी, और ऐसे लोगों ने देश को बांटने का काम जो वर्षों से करती आ रही थी, वो स्पष्ट तौर पर दिखा कि दंगे भड़काए गए थे, समाज में आग भड़काई गई थी। सत्ता पाने के लिए बांटो और राज करो की कांग्रेस की नीति, वो सोच इसमें नजर आती है। फिल्म के प्रोत्साहन के लिए कई राज्य सरकारें भी सामने आ रही हैं। यही वजह है कि गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने भी फिल्म को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी। बीते दिन खुद सीएम मोहन और उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों ने द फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखी। इस दौरान फिल्म से जुड़े कलाकार भी उनके साथ मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकालेंगे पदयात्रा। बागेश्वर धाम से 160 किलोमीटर ओरछा तक निकालेंगे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा। सनातनियों को एकजुट करना पदयात्रा का मकसद। यात्रा के पूर्व संध्या पर धीरेन्द्र शास्त्री की हुकार, लाखों लोगों ने लाइट जलाकर अपना समर्थन दिया। हम सब हिंदू, भाई भाई के लगे नारे। उजमैल उसी के पास जंगलों में लगी भीषण आग के बाद करीब आधा दर्जन बारूदी सुरंगों में हुआ विस्फोट। घुसपैठ की आशंका को लेकर आर्मी अलर्ट। बिहार के सीतामढ़ी में मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने मुखिया मुन्ना मिश्रा पर ताबड़तोड़ कई राउंड गोलियां बरसाई। हत्या से इलाके में दहशत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतामढ़ी पुलिस को मिली एक बड़ी सफलता। गैंगस्टर लोहा सिंह और उसके 4 गुर्गों के साथ उसे गिरफ्तार किया गया। कब्जे से ऑटोमेटिक विदेशी 2 पिस्टल, 11 कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद। हरियाणा के रेवाड़ी जिला अस्पताल में लगी भीषण आग। धुएं के कारण मची अफरा तफरी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। कर्नाटक के बागलकोट से हैरान करने वाली घटना सामने आई है। पार्सल में आया हेयर ड्रायर चालू करते ही फटा। हादसे में पूर्व सैनिक की पत्नी ने गंवाए दोनों हाथ। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटनास्थल से 20 से 30 फीट दूर तक गिरे बाइक सवार। जम्मू कश्मीर के डोडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर। एक घर में घुसी बेकाबू कार। हादसे में एक शख्स की मौत, 8 लोग जख्मी हो गए। उत्तर प्रदेश के मथुरा में जेसीबी की टक्कर से एक बच्चे की मौत हो गई। जेसीबी ड्राइवर पर हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस फिजिकल टेस्ट के दौरान पुलिस ने एक फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ा है। दूसरे अभ्यर्थी की जगह मेडिकल दे रहा था। 2 फर्जी अभ्यर्थी के साथ 4 संदिग्धों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इधर झांसी में छात्रा के अपहरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ऑनलाइन सट्टे में रकम हारने की वजह से छात्रा ने खुद के अपहरण की साजिश रची थी। पुलिस ने छात्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया।